गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी की वर्कशीट नंबर 21 के बारे में। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बड़ा आसान है, बहुत मज़ेदार रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे आज की हमारी वर्कशीट है वो है 21 नंबर। आज की हमारी डेट है वो है 22 अगस्त 2020। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं 30 सेकंड में थोड़ा सा बता दूं ताकि हमें समझना आसान हो जाए कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है और उनको कितने भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है कि वो सभी काम धंधे जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, वो आर्थिक क्रिया होती है। रिक्शा वाला या ऑटो रिक्शा चालक है, टीचर है, डॉक्टर है, बैंकर है, किसान है, वो काम धंधे करें, उनसे उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। अगर किसी काम धंधे से हमें पैसा नहीं मिल रहा तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो अनार्थिक क्रिया। जैसे आपकी मामा आपके लिए खाना बनाती है तो क्या आप उनको पैसे दे रहे हो खाना बनाने के? नहीं दे रहे हो ना, तो वो वहाँ पर अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन 2 और तरीके भी हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि 2 और तरीके भी हो सकते हैं जिससे हम इन आर्थिक क्रियाओं को अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो ये कि मालिक कौन है, उस आधार पे ये सार्वजनिक यानी कि सरकारी हो सकती है या निजी यानी प्राइवेट हो सकती है। ओके। दूसरा है ये संगठित और असंगठित भी हो सकती है, यानी संगठित असंगठित कैसे कि वहां पर सुविधाएं कैसी है। चलिए पहले हम सार्वजनिक और निजी को समझने की कोशिश करते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उनमें क्या अंतर होता है। ये होता है स्वामित्व के आधार पे कि वो सभी क्रियाएं यानी जिनमें सरकार मालिक है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी कौन सी होती है? इसका कोई एक व्यक्ति मालिक होता है या फिर बहुत सारे व्यक्ति मालिक होते हैं। जैसे आप डीटीसी की बस देखते हो तो डीटीसी की जो बस है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर में है, यानी कि सरकारी है वो। ओके, सार्वजनिक है। और जो आप प्राइवेट बसेस देखते हो वो क्या है, निजी क्षेत्र में है। ओके, ऐसे जैसे आप बीएसएनएल देखते हो तो बीएसएनएल क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। और दूसरी तरफ आप जियो देखते हो, वोडाफोन देखते हो, एयरटेल देखते हो तो वो क्या है, प्राइवेट है। अब सरकारी जितनी भी कंपनियां होती है, सरकारी क्षेत्र होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता। उसका उद्देश्य क्या होता है, समाज के हित में कार्य करना होता है, लाभ नहीं कमाना होता। जैसे डीटीसी की बस से चल रही है तो ये नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए चल रही है, वो सुविधाएं देने के लिए चल रही है। जबकि प्राइवेट से जो सेक्टर है वहां पर एक ही उद्देश्य होता है, पैसा, प्रॉफिट कमाना। उसी रूट पे बसें चलेगी जहां पे प्रॉफिट होगा, वहीं पे टावर लगेगा जहां पे प्रॉफिट होगा, वही काम धंधा करेंगे जहां लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता बल्कि सेवा करना उद्देश्य होता है। यहाँ पर होता है उद्देश्य लाभ कमाना। यह रोजगार की सुरक्षा होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम पे लगे होते हैं, जो भी जॉब लगे होते हैं, वो पक्के परमानेंट तौर पे लगे होते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता रिटायरमेंट तक। ऐसे नहीं कि जब मर्जी उनको निकाल दिया। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पर रोजगार की गारंटी नहीं होती। पता नहीं कब टाटा बाय बाय बोल दी। अब कोविड-19 चला, काफी सारी कंपनियों ने आधे कर्मियों को घर भेज दिया, घर जाओ, तो वहां रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। जो सार्वजनिक क्षेत्र है यहाँ पर सभी सेवाएं सरकार देती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र में ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ सेवाएं सरकार दे रही है। जबकि यहाँ पर एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल है वो किस में आ रहे हैं, निजी क्षेत्र में आ रहे हैं। तो वहाँ पर लाभ कमाना उद्देश्य, इसलिए वो सेवाएं महंगी होती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाएं हैं वो सस्ती होती है, बिल्कुल कम मूल्य होता है। सार्वजनिक जो क्षेत्र है इसमें जो काम करते हैं उनके लिए जैसे सवैतनिक छुट्टी होती है, जैसे उनको महीने में या साल में कुछ छुट्टियां फिक्स होती है कि इतनी छुट्टियां उनको मिलेगी, वो मिलती है। या अन्य सेवाएं दी जाती है, जैसे टीए मिलता है, डीए मिलता है यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है, कहीं पे आने जाने का भी भत्ता मिलता है, या एचआरए मिलता है यानी कि घर के लिए भी उनको किराया अलग से मिलता है। जबकि निजी क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। काम नहीं तो दाम नहीं, यानी कि नहीं आए तो आपकी सैलरी कट गई। जिनके घर से प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं उनको पता है। सार्वजनिक क्षेत्र है उसके उदाहरण है भारतीय रेलवे, मेट्रो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बीएसएनएल, एमटीएनएल। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। अगर हम निजी क्षेत्र के उदाहरणों की बात करें तो टाटा, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सभी क्या है, निजी क्षेत्र में आते हैं। तो ये
भारत की जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है किसी भी देश की, तो उसको दो भागों में हमने बांटा किस आधार पे कि मालिक कौन है, सरकार चला रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। ओके, तो ये उनमें अंतर किया। अब एक और तरीका भी है कि इनको दो और भागों में बांटा जा सकता है, वो है कि काम करने के वहां पर हालात कैसे हैं। उसमें होता है संगठित और असंगठित। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। संगठित कौन सा होता है? संगठित क्षेत्र वो होता है जो सरकार के अधीन आता है, सरकारी की तरह ही लगा लीजिए, सार्वजनिक की तरह ही है, और वहां पर सरकार के नियमों का पालन किया जाता है। और जो असंगठित है वो सरकार के अधीन नहीं होता, यानी कि वहां पर कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। अब जो संगठित क्षेत्र है, जैसे संगठित क्षेत्र और असंगठित में अंतर बताना है या फिर आपको सार्वजनिक निजी में अंतर बताना है, तो आपको ध्यान में रखना है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। अब यहाँ पे संगठित में आप मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। दोनों में अंतर बताना है, सिर्फ नाम नहीं लिखना कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में बता रहे हैं, हम अंतर बता रहे हैं संगठित और असंगठित में। जो संगठित क्षेत्र होता है वहां पर वेतन है वो अधिक होता है, वेतन अधिक होता है, सैलरी अधिक होती है। यहाँ पे सैलरी कम होती है, वेतन कम होता है। यहाँ पे काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, अगर 9 से 5 का ऑफिस है तो 9 से 5 का, 9 से 2:30 है तो 9 से 2:30 ही है, उसके ज़्यादा नहीं। यहाँ पर काम करने का समय वो निश्चित नहीं होता, कई बार बोल देते हैं संडे को आना पड़ेगा, कई बार बोल देते हैं ओवर टाइम करना पड़ेगा 2 घंटे, है ना। जबकि यहाँ पर काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, नौकरी निश्चित होती है, यहाँ पे अनिश्चित होती है। नौकरी निश्चित का अर्थ है कि आपको बिना किसी कारण के निकाला नहीं जा सकता, जबकि यहाँ पर कभी भी टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको कई योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे पेंशन भी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, उनको इलाज के लिए खर्चे के लिए अलग से खर्चा मिलता है, उनको आवास भत्ता मिलता है यानी कि HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंसेस जिसे बोलते हैं वो मिलता है। यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती। यह कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ होती है, यार सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको टास्क दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, वो पूरे करते रहो, सुविधाएं नहीं दी जाती। इसके उदाहरण है जो संगठित क्षेत्र के, जैसे बैंकिंग हो गया, आप उदाहरण दे सकते हो। बैंकिंग सेक्टर है या पोस्ट ऑफिस है, वो क्या संगठित क्षेत्र में आते हैं। इसमें संगठित क्षेत्र में जो भी रहेंगे वो ये होंगे जहां पर नियमों का पालन होगा। दूसरा ये असंगठित क्षेत्र में आगे, जैसे रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, या किसी दुकान में जो काम करें, किसी के अधीन काम करें, तो वो क्या है असंगठित क्षेत्र में। अब दुकान वाले को भी लगा सकते हो कि एक तो जो सरकारी नौकरी करा बैंक में और एक दुकान पे काम करा, उन दोनों में अंतर क्या, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर बताइए, इनकी तुलना करनी है। तो यहाँ देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये सरकार के अंडर में होता है, ठीक है, जैसे सरकारी बैंक है, सरकारी स्कूल है, और वही चलाती है। यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण, यानी कि लोगों की सेवा करना, लाभ नहीं कमाना, इसलिए यहाँ पर सुविधाएं सस्ती होती है। यह लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षा इत्यादि बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आप इसमें देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए, स्कूल आ गए, या पुलिस फोर्स आ गई, ये सभी किस में आते हैं, सार्वजनिक सेक्टर में आते हैं। उदाहरण हो गए रेलवे, डाकघर, BSNL, मेट्रो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे वेतन अच्छे होते हैं, यहाँ पे जॉब की सुरक्षा होती है, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र की विशेषता इसके उल्टा रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। यहाँ पे ये एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे जियो देखते हो ना, जैसे प्राइवेट स्कूल देखते हो, या एक व्यक्ति का होता है या 2 या 3 व्यक्तियों की पार्टनरशिप होती है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, बड़ा मुनाफा कमाना, पैसा कमाना, इसलिए यही सुविधाएं महंगी होती है। यहाँ पर उचित दर पर कोई सेवाएं नहीं मिलती, क्योंकि पैसा कमाना है तो ये सेवा के लिए नहीं है, तो ये जो भी सुविधाएं हमें मिलेगी वो काफ़ी महंगी होगी। प्राइवेट स्कूल में आप एंट्री करके देखिए, 1 साल का जो आपका खर्चा होगा 10th क्लास का, वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक है, और यहाँ तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना। तो यहाँ पर सुविधाएं महंगी होती है। उदाहरण के लिए टाटा, बिरला, रिलायंस, प्राइवेट स्कूल, ये सब कुछ निजी क्षेत्र के उदाहरण है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अंतर बताइए। संगठित और असंगठित क्षेत्र है, उनमें अंतर बताना है। संगठित क्षेत्र है वो सरकारी स्कूल को मान के चलिए, और दूसरे को असंगठित को प्राइवेट मान के चलिए। तो संगठित क्षेत्र ये सरकार के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और कानूनों का पालन होता है। यहाँ पर
यहाँ पे नौकरी की सुरक्षा है जो पक्की होती है, बिना कारण निकाल नहीं सकते, वेतन ज़्यादा मिलता है और वेतन फिक्स मिलता है। यानी कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगे हुए, बैंक में लगे हुए, चाहे वो किसी भी कोने में हो, सबकी सैलरी एक जैसी है, फिक्स होता है। यहाँ पे पेंशन की सुविधा होती है, वेतन के साथ अवकाश, छुट्टियाँ तो भी आपको सैलरी मिलेगी, टीए डीए सब कुछ मिलता है। यहाँ रोजगार नियमित है, ये नहीं कि आपको 4 महीने आना फिर कह दिए कि नहीं अब मंदी आ गई घर बैठो जी हम सैलरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर काम करने के घंटे भी निश्चित होते हैं, टाइम देख करके आना और टाइम देख करके जाना। जबकि अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र सरकार के अधीन नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि मार्केट में जो दुकानदार बैठे हैं, बड़े बड़े गोदाम है, शोरूम है, तो वो इसी में आ गए और यहाँ पर कानून का पालन ज़्यादातर नहीं किया जाता। बने तो होते हैं लेकिन पालन कोई नहीं करता। यहाँ पे रोज़गार नियमित नहीं है, इवनिंग में आकर के कहे कि भैया कल से मत आना, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, नियमित भी नहीं है। नियमित में भी ये कह सकते हैं 2 दिन आ जाओ, इवनिंग में आ जाओ, और पक्की गारंटी नहीं है कि कब तक आपको रखेंगे। वेतन कम होता है, आप देखते हो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या यहाँ पे जाते हैं तो वेतन कितना होता है, गवर्नमेंट सैलरी के अकॉर्डिंग तो नहीं होता ना, तो यहाँ वेतन कम होता है और वेतन निश्चित भी नहीं होता। एक ही काम करें, किसी को 12 दे रहे हैं, किसी को 16 दे रहे हैं, किसी को 8 भी दे रहे हैं। यहाँ पे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, ना पेंशन मिलती है, ना टीए मिलता, ना डीए मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं है। कई बार जैसे दुकान में काम करते हैं, बोल दिया कि त्यौहार का सीज़न है, रुक जाओ, ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं होते। तो ये था संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आसान सा है, छोटा सा, ये तीसरा क्वेश्चन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। असंगठित जो क्षेत्र है उसकी समस्याएं बतानी है। तो समस्याएं वही जो हम पहले डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे कम मजदूरी या वेतन मिलता है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, ना तो सवैतनिक अवकाश होता है, ना पेंशन मिलती है, ना टीए डीए मिलता है, या नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, या वेतन कम है, साथ ही साथ निश्चित भी नहीं है, पक्का भी नहीं है कितना मिलेगा। यहाँ पर जो बाल श्रम है, बच्चे हैं जो काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में, उनका शोषण सबसे ज़्यादा आता है, 2-2.5 हज़ार में पूरा महीना काम करवाते हैं। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, नियम तो होते हैं लेकिन उनको पालन नहीं होता, इसलिए सरकार के नियंत्रण से बाहर होता। तो ये समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्र की। ओके, उसके बाद हमारा जो फोर्थ है क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें हमें क्या बताना है, उनमें हमें बताना है अंतर। तो अंतर नहीं, हमें बताना है 5-5 उदाहरण। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसका उदाहरण है गवर्नमेंट स्कूल, रेलवे, डीटीसी की बसें, मेट्रो, डाकघर, बीएसएनएल, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं। जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, उसमें आते हैं निजी स्कूल है, टाटा है, जियो है, हीरो है, निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, रिलायंस है, बिरला है, ये सभी निजी क्षेत्र में आते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, थोड़ा सा हमारा क्योंकि लेंथी था कंटेंट, तो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन गारंटी देता हूँ श्योर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आएगा इन दोनों क्वेश्चन में से। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कैसे आपको समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।